बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। किला झोपड़पट्टी मालेगांव को लेकर कल हमने नासिक कलेक्टर से बात की, आईजी साहब से मुलाकात की, बात की और सीनियर एसपी साहब से बात की। उन लोगों से गुफ्तगू करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ कि हमारे अपने मसले का हल हमको अपने घर में ही ढूंढना है और सबसे पहला मरहला जो है वो जगह उपलब्ध करके देना है और ये काम शासन या फिर कारपोरेशन की तरफ से होगा। ये लोग जगह अगर फराहम कर देते हैं तो बस्ती वालों को कन्विंस करना और उनको उस जगह पर शिफ्ट करना हमारे लिए, सरकार के लिए आसान हो जाएगा। बात ये है कि पहले सिर्फ मालेगांव किला झोपड़पट्टी का मसला था और किला झोपड़पट्टी में ख़ास तौर पर जावेद अब्दुल सत्तार हैं, साजिद मेंबर हैं और जो कमेटी बनी थी ये हम लोग सब मिल कर के ये मामला बरसों पहले से चला रहे थे और लोक आयुक्त तक गए थे। लोक आयुक्त ने किले के मफादात को देखते हुए ये फ़ैसला किया था कि भाई बस्ती के लोगों को पर्यायी जगह देना, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना। आज वो फ़ैसला मालेगांव किला झोपड़पट्टी वालों के लिए कारामद है, वरना सरकार ने अभी जो फ़ैसला लिया है वो पूरे महाराष्ट्र के जितने किले हैं और वहाँ पर जो अतिक्रमण है सबको निकालने का फ़ैसला किया है। मालेगांव के अलावा दीगर जगहों पर उनको पर्यायी जगह मिले ना मिले ये मुश्किल है, क्या फ़ैसला होता है वो आगे का मरहला है। लेकिन मालेगांव वालों के लिए अच्छी बात यह है कि लोक आयुक्त में जो फ़ैसला हुआ था कि इनको पर्यायी जगह दे करके इनको यहाँ से हटाना, इसलिए शासन कहो या कारपोरेशन कहो वो इस बात की पाबंद है कि उनको जगह फराहम करके दे। मालेगांव के लोगों को, ख़ास तौर पर किला झोपड़पट्टी के लोगों को मैंने बहुत सफाई के साथ ये बात कही थी कि पहले मसला सिर्फ हमारा अपना था, लेकिन अब सरकार ने पूरे महाराष्ट्र को सामने रख के फ़ैसला लिया है कि तकरीबन 262 छोटे बड़े किले हैं, वहाँ जितना अतिक्रमण है सबको निकालना है। इसलिए अब अपने लिए मसला और भी मुश्किल हो गया है, हमें यहाँ से हटना पड़ेगा। किला झोपड़पट्टी वालों के जो एहसासात हैं कि वो घरकुल योजना में नहीं जाना चाहते, वहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है, वहाँ पर रोड, इसी तरह गटर, पीने का पानी, लाइट, हॉस्पिटल, बच्चों की स्कूल और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात वो इमारत जो है वो धोखाधड़ी की इमारत है, कभी भी गिर सकती है, फ्लड जोन है, सैलाबी एरिया है। और तीसरी बात ये कि पूरे शहर का जो कचरा उठ करके जाता था वो डंपिंग ग्राउंड उससे लग करके ही है, जिसकी वजह से वहाँ रहने वालों को अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बस्ती वालों के एहसासात को महसूस करते हुए हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं कि इनको उसके अलावा जगह फराहम करके दी जाए और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश में कामयाब रहेंगे। असबाब और हालात ऐसे दिख रहे हैं। तो हमने कल की मुलाकात के बाद आज कमिश्नर से, एडिशनल कलेक्टर से, प्रांत से, तहसीलदार से और एडिशनल एसपी से हमने सबसे मुलाकात की है और इस मसले के लिए हम पहले से मैदान में, आज नए नए लोग मैदान में आ रहे हैं और हमदर्दी जता रहे हैं और क्या सूरत हाल बन रही है मुझसे ज़्यादा मीडिया के लोग जानते हैं। और इस सिलसिले के अंदर किला झोपड़पट्टी वालों के साथ हम हैं और इंशाअल्लाह उनको इत्मीनान हो, समाधान हो, ऐसा कोई हल निकाल कर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। झोपड़पट्टी के ताल्लुक़ से जो कुछ चल रहा है मालेगांव शहर में, हमें इस बात का बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि कौम में मुनाफिक का काम किया जा रहा है। एक तरफ किला झोपड़पट्टी के कुछ लोगों को या एक तबके को ये बोला जा रहा है कि हम आपको कोई अच्छी जगह बसा दिया जाएंगे, और एक शख्स को जो पच्चर है उसको नफ़रत फैलाने के लिए, शहर में फ़ज़ा ख़राब करने के लिए खड़ा कर दिया गया है कि वो बोल रहा है कि यहाँ ताजमहल भी बन के मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे। ऐसी बातें वो कर रहा है। मुझको अच्छी तरह याद है कि निहाल साहब झोपड़पट्टी बसाए सभा बनाकर बरसहा बरस सियासत की है। आज तक, अभी तक निहाल साहब दुनिया से चले गए,
मगर अभी तक कहीं भी किसी भी झोपड़पट्टी को तोड़कर वहाँ पक्के मकानात नहीं बना कर दिया गए। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब जब एमएलए पहली बार बने तो मर्चेंट नगर में भी रुईदास पाटिल को लाकर टीकम लगाया गया कि इस जगह भी पक्के मकानात बना कर दिए जाएंगे। आज तक वहाँ भी कोई पक्के मकानात नहीं बने। ये सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए और आपस में नाइंतफाक़ी पैदा करने के लिए सब किया जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की क़यादत में जो प्रोग्राम जो काम चल रहा है किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक़ से, उसमें इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह की ज़ात पर हमें भरोसा है। और सबसे मेन बात यह है ना कि नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। किला झोपड़पट्टी वाले 11,000 कॉलोनी में जाने का नहीं बोलते। अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ तो फिर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि 11,000 कॉलोनी में ना जाना पड़े। इसी के लिए हम पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और तमाम ऑफिसरान से मिल रहे हैं। ऐसा है कि अभी तहसीलदार साहब ने कहा, प्रांत साहब ने कहा, कल कलेक्टर साहब ने कहा कि ये सिर्फ मालेगांव का मसला नहीं है किले का, ये पूरे महाराष्ट्र का है। मालेगांव का मसला किले का तो पहले से चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी फ़ायदे वाली बात यह है कि लोक आयुक्त ने जो फ़ैसला दिया है कि इनको मुतबादिल जगह दी जाए पहले, ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। वरना दूसरी जगह तो ऐसे ही उजाड़ दिया जाएगा, कोई जगह नहीं दी जाएगी, कोई उनको सहूलत नहीं मिलेगी। उनकी जब तारीख आएगी वो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हमें तो कम से कम एक सहारा है लोक आयुक्त का कि हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जूना आगरा रोड फ्लाईओवर ब्रिज से लग के शार्प कॉम्प्लेक्स में रात में तकरीबन 12 बजे के बाद बैटरी के ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से कई दुकानों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि जानी नुकसान से अल्लाह ने बचाया। लेकिन जाहिर बात है जो लोग छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, जिसमें इत्र की दुकान है, मोबाइल की दुकान है और इसी तरह जो है छोटे मोटे काम काज करने वाले, स्टेबलाइज़र है, बैटरी है, ये छोटी छोटी दुकानें थी जिनका बड़ा नुकसान हुआ है। पंचनामा तहसीलदार की तरफ से हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से इनकी माली मदद हो जाए और ये अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो करके कामकाज शुरू कर सके, ऐसी हमारी कोशिश होगी।